चक झुमरा में 2.5 माह के बच्चे के अगवा का ड्रॉप सीन। बच्चे को इसके सगे चचा ने 1.5 लाख रुपए बटोरने के लिए अगवा करवा दिया। चचा ने ऐसा क्यों किया? इसने कहा बच्चा उठाकर मुझे दो। मुझे कहता तुझे मैं ना पैसे ला कर दूंगा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। 735/22 मुकदमा नंबर जो कि दर्ज हुआ चक झुमरा के पुलिस स्टेशन में। 2.5 माह का बच्चा अजरियल जो कि अपनी माँ के साथ सो रहा था, घर के अंदर से किसी नामालूम ने मेरे बच्चे को अगवा कर लिया है। ये मतन है FIR का और ये FIR कटवाई गई। पुलिस ने इस 2.5 माह के बच्चे को कैसे ट्रेस किया और घर के अंदर सोते हुए बच्चे को कैसे ले गए वालिदैन के बीच में से, ये सब आपको दिखाते हैं। अजरियल की जो पेरेंट्स हैं, जो वालिदा और वालिद मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। आपका पूरा नाम क्या है? अदीला किरण। अदीला, कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे। अदीला, क्या हुआ था अजरियल के साथ उस दिन? हम बाहर लम्बे पे सा तो मैंने दोनों बच्चों ते हाथ रखिया सी ते मेरे बच्चे इसलिए कि अजरियल हाथ हटाया था तो मुझे पता लगा कि इसका बाप ले गया अंदर। तो मुझे नहीं पता, तो फिर 10 मिनट के बाद मैंने अंदर आई तो उसने कहा, मैं क्या कि बच्चा लेकर आए अंदर? कहते नहीं मैं तो नहीं लेके आया बच्चा। तो मैंने रोला पा दिया तो क्या कि बच्चा कोई ले गया, बच्चा कोई ले गया। तो फिर रोला पाया। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर सारे मसलन के फ़ोन किया तो फिर बच्चा हमारा लाभ दिया ना। ठीक है। बच्चे के वालिद भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। बच्चा कौन लेकर गया था? बच्चा जो है ना मेरे भाई ने बाहर अपने दोस्त को जो है ना मैं दे दिया था। उसने आगे किसी को ट्रांसफ़र किया था बच्चे को। आप लोग कंबाइन रहते हैं, मिल के रहते हैं भाई? एक ही सेन है हमारा, एक ही घर है। तो हम कितने भाई मिलकर रहते हैं? 4 भाई हैं। एक तो छोटा है, वो उसकी तो शादी नहीं हुई अभी। तो 3 भाई हैं जिनकी शादी हुई है। तो जिसने ये काम किया उसके भी अपने 3 बच्चे हैं। उसने आपका बच्चा क्यों इस तरह से अगवा करके किसी को दिया? ये तो खुदा ही बेहतर जानता है, क्योंकि ना उसने हमारे साथ कोई बात शेयर की है इस मौजू पर और ना ही हमें पता है। हम पूछते रहे लेकिन उसने हमें कुछ बताया नहीं। तो उसके बाद ये हुआ कि जब उसने बाहर किसी को दे दिया तो हम यहाँ पर मोहल्लेदार भी पूछते रहे कि अगर आपके साथ कोई ऐसी वैसी कोई बात है तो आप बताएं हमें, हम आपका साथ देंगे, आपके साथ कोई जाती नहीं होगी। लेकिन उसने बताया नहीं। और वो जो इसका दोस्त है जो उसके साथ हवालात में बंद है, वो भी लाहौर रात को ही लाहौर जो है ना वो भाग गया था बच्चे को लेके। जिनके साथ उसने बच्चे की डील की हुई थी उनके साथ ही लाहौर चला गया। कितने में डील की हुई थी? ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन जो खबर आ रही है ना 2-2.5 लाख की, ये इतने में उन्होंने डील की। भाई के साथ कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी कुछ था? दुश्मनी नहीं थी, ना ही कोई झगड़ा था भाई के साथ। बच्चा जब घर से गायब हुआ तो फिर उसके बाद भाई आपके साथ बिल्कुल नॉर्मल घर पर ही था? नॉर्मल ही था। बाहर ये रात के वक्त जो है ना बाहर ये हमारे ग्राउंड है, बहुत बड़ी ग्राउंड है। तो वहाँ पर कह रहे थे कि हमने कोई पिज़्ज़ा वगैरह खाना है, कोई ऐसा कोई खाने का माहौल बनाया हुआ था इन्होंने, भाई ने और वो जो इनके साथ मिला हुआ था जिसने ये बच्चा सेल किया था। आपको कैसे पता चला? हमें ऐसे पता चला कि जब हमने 15 पे कॉल की तो मौसम साहब आए। मौसम साहब ने सारी इन्वेस्टिगेशन की, पूछा गीछा। तो मौसम साहब ने तो उसी रात कहा था कि हमें इस पर शक है तो इसी के पास आपका बच्चा है। तो हमने कहा कि सर देखें, हमारे भाई हैं, हम तो इस पर शक नहीं कर सकते कि भाइयों पर कोई शक नहीं करता। मेरी बीवी से अलहदा इन्होंने बयान लिए। मेरी बीवी ने कहा कि मेरे देर ऐसे नहीं है। मौसम साहब ने फिर हमें कहा कि नहीं, हमें इसी पर जो है ना डाउट है कि इसी ने ये काम और फिर बाद में बच्चा भी उसी से बरामद हुआ? नहीं, उसने ये बताया कि बच्चा जो है ना आपका मैंने ही घर से उसको दिया था और फिर वो लड़के को जो है ना ढूंढना शुरू किया। फिर उससे पहले भी भाई इस किस्म की एक्टिविटीज़ में कहीं मुलविस रहा है? कोई चोर गैंग के साथ, कोई अगवाकारों के साथ? नहीं, ऐसी कभी नहीं, कोई नहीं हुआ। फिर ये क्या हो गया? ये पता नहीं, वो जिसके साथ ये मिला हुआ था उसने इसको वर्गलाया या क्या किया है, इसका हमें नहीं मालूम। मुल्जिम से आपकी बात करवाते हैं। क्या नाम है? मज़हर। मज़हर कितनी उम्र है?
तकरीबन 28-29 साल उम्र है। कितने बच्चे हैं? 3। 3 बच्चे हैं। भाई मिलकर एक ही घर में रहते हो? जी बिल्कुल, एक घर में रहते हैं। एक ही घर में पले बड़े, शादियां हुई और फिर भी उसी सहन में, ऐसा ही है? ऐसा ही है। ढाई माँ के बच्चे के साथ क्या दुश्मनी थी आपको? कोई दुश्मनी नहीं थी मैडम हमारी। क्या हुआ था उस दिन? कुछ भी नहीं था हुआ, लेकिन इसने कहा बच्चा उठाकर मुझे दो। मैंने इनको उठाकर दे दिया। बाद में ये भाग गया, मुझे कहता तुझे मैं ना पैसे ला कर दूँगा। ठीक है, बाद में ये हमें नज़र नहीं आया। आपका दोस्त कहे कि घर से बच्चा उठा के हमें दे दो, तो आप लोग दे देते हो दोस्ती यारी में? नहीं मैडम, नहीं देते। नहीं। तरस आया था उस 2.5 माह के बच्चे पर जो अपनी माँ के साथ सोया हुआ था? पहले इस चीज़ का पता ही नहीं सी मैडम, तेने ये काम करना है। अगर आपने इससे पूछा नहीं था कि बच्चा क्यों मांग रहे हो मेरे भाई का? नहीं मैडम, इन्हें क्या पैसे ला कर दो, मैंने ला कर दिया। फिर हमें कहने लगे थे आपको पैसे दूंगा, मैं बच्चा लेकर जा रहा। फिर ये चला गया, फिर नहीं मुझे पता कहाँ गया कहाँ नहीं गया। उसके बाद इसको मैडम आगे का पता है। ठीक है, फिर आप घर के अंदर आ गए वापस। जाहिर है उसकी माँ परेशान, उसका बाप परेशान कि हमारा बच्चा कहाँ गया। क्या कहा आपने उनको? फिर ढूंढने लग पड़े, और क्या कहना था। आप भी ढूंढने लग गए साथ उनके? जी। आपने कहा नहीं मुझे पता है कौन लेकर गया है? जी नहीं मैडम, क्यों नहीं बताया? सिर्फ डर से। किसके डर से? अपने भाई के, भाभी के, और मेरे भी बच्चे थे, इसलिए नहीं बताया गया। इसने कितने पैसों में बच्चा आपसे लिया? मुझे जाते वक्त ये कह गया तो मैं आपको 50,000 रुपया दूंगा आकर। जी। फिर आपने क्या कहा? मैंने इसको आवाज़ें दी, लेकिन इसने आवाज़ नहीं सुनी। जी, मैं फिर दम रह गया इस बात में। जी। और कुछ नहीं मैडम। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम बच्चे के क्या लगते हो? चाचू। चाचू लगते हो। चाचे, ताए और बाप ये घर के मुहाफिज होते हैं ना, बच्चों के मुहाफिज होते हैं। आपने अपनी ही नस्ल उठाकर किसी को बेच डाली, ऐसे ही है? आज पछता रहा हूँ मैडम मैं खुद। हमारे अपने निके निके बच्चे हैं 3, उनका कौन वाली वारिस बनेगा। इस बात को मैं बहुत पछता रहा हूँ। क्या कहाँ से मिला था ये दोस्त आपको? ये हमारे साथ काम करता था। कितने अरसे से जानते हो? तकरीबन इसको 2-3 साल से। 3 साल से। क्या नाम है भाई? शहजाद। क्या करते हो? ड्राइवरी करता था पहले। ड्राइवरी पहले करते थे, अब क्या करते हो? दिहाड़ी करता था इसके साथ। अच्छा, इसके साथ दोस्ती को कितना अरसा हुआ? काफ़ी डेरे हो गए, कुछ ज़्यादा नहीं, 3-4 माह तो हो ही गए। 3-4 साल हो गए होंगे। 3-4 साल हो गए। बच्चे का क्या मामला है? क्या कहा था इसको बच्चे का? मैंने कहा था बच्चा एक चाहिए। बच्चा एक चाहिए? क्या कहा था? बच्चा चाहिए, मैं क्या, इन्हें घर से उठा कर दिया, मैं लेकर चले गया लाहौर। इधर ही दिया था, इधर से साथ लाहौर गया, उधर से फिर वापसी आया लाहौर से, फिर मैं लाहौर लेने गया बच्चा। बच्चे को लेके घूमते रहे हो? जी नहीं, वापसी लेकर आया हूँ, दे दिया था उसको। कितने में डील की थी बच्चे की? 1.5 लाख में सर। 1.5 लाख रुपए में इंसान का बच्चा खरीद लिया चुरा कर? जी सर। जी। इसको कितने देने थे? 50। तुमने कितने रखने थे? 1 लाख। आगे बच्चा फरोख्त कर देना था। जी। जिनको फरोख्त कर रहे थे उनको बताया था कि बच्चा चोरी का है? जी मैडम, उसको पता था जी ये बच्चा चोरी का है। इससे पहले बच्चे अगवा किए हैं लोगों के? नहीं मैडम। किसी को चकमा दिया, किसी को सुहाने ख्वाब दिखाए, 1000-2000 मार लिया? नहीं ऐसे नहीं, वैसे ले जाते थे हम दोस्तों के, यार दिन लगेंगे ये लगेंगे तो फिर दे देंगे। जी। बच्चा कैसे चुरा लिया? तुम्हारे अपने बच्चे हैं? नहीं मैडम, मेरी शादी नहीं हुई अभी। शादी नहीं हुई। इतना तो पता है ना कि माँ को अपना बच्चा बड़ा प्यारा होता है। जरा तरस नहीं आया तुम्हें? गलती होगी मैडम, गलती होगी मैंने कहा। पीछे कोई गैंग है पूरा जहाँ पे बच्चे फरोख्त होते हैं? नहीं मैडम, नहीं, ऐसा कोई गैंग नहीं है ऐसा। मुल्जिमान की ज़बानी आपने इनकी कहानी सुनी। इस हवाले से सीपीओ साहब क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं। किसी भी बच्चे को अगवा किया जाता है पैसों की खातिर, दुश्मनी की खातिर, या आपस में कोई झगड़ा होता है इस बिना पर। इस केस की डिटेल्स क्या है, बेस क्या है? जी, ये इसको पैसों की खातिर अगवा किया, और जिस तरह आपने बताया ये 2.5 माह का बच्चा था, अपने वालिदैन के साथ सोया हुआ था, उसके करीबी रिलेटिव थे, उन्होंने अगवा किया।
हमें इन्फॉर्मेशन मिली तो हमने साथ ही हमारे एसपी और बाकी ऑफिसर जो है मौके पे पहुंच के और एफआईआर हमने 735 जो है /22 वो हमने रजिस्टर की। ये हमने विदिन 36 आवर्स जो है इसको ट्रेस आउट कर लिया और जब हमने वो मुलज़िम पकड़े तो फिर उसके बाद हमें ये इन्फॉर्मेशन ये मिली कि ये इसको आगे फ़रोख्त करना चाहते थे। तो 2 एक्यूज़ हमने मौके से गिरफ़्तार कर लिया और 2 लेटर ऑन कर लिए। इसको 4 एक्यूज़ जो है वो हमारी हिरासत में हैं। जी ठीक है। इन चारों एक्यूज्ड का ताल्लुक कोई इनकी फैमिली से है, रिलेटिव है? जी, एक जो एक्यूज़ड है वो इनका रिलेटिव है और इस बच्चे का अंकल है, चचा है और बाकी जो हैं वो उसके आगे दोस्त हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मेरे लिए भी है और बाकी अवाम के लिए भी है कि ये बच्चा एक नहायत ही गरीब फैमिली का था। बिल्कुल डाउन ट्रॉडन सोसाइटी से वो बिलोंग करती है वो फैमिली, बहुत गरीब लोग हैं। यानी ये वो लोग हैं जिनके पास कोई असर रसूख नहीं, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, उनकी कोई सिफारिश नहीं है, कोई चिट नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है। मुझे सबसे बड़ी खुशी अपनी फ़ोर्स के हवाले से इस बात पे है कि हमने एक ऐसे बंदे को इंसाफ दिलवाया है जिसकी आवाज़ शायद कहीं भी ना पहुंचती। बच्चे तक पहुंचे कैसे? वो कौन से क्लूज थे? वो कौन सी चीज़ें थीं जो आपको लगा शक के इस शख्स से इन्वेस्टिगेट करें और कड़ी से कड़ी मिली? जी, इसमें 2 चीज़ें थी। एक ह्यूमन इन्फॉर्मेशन थी जिसमें हमने उस इलाके में सर्च स्वीप ऑपरेशन शुरू किया, देखा कि कुछ लोग मिसिंग है और दूसरी टेक्नोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन थी जिसमें हमने मोबाइल, जियो फेंसिंग और सारी चीज़ें की। मगर ये दोनों चीज़ें बड़ी स्पीड हुई और इसमें सबसे बड़ा इशू ये था कि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा था कि खुदा ना खास्ता और जो कि हो भी सकता था कि अगर हम इसमें डिले कर दें, 36 आवर्स में हमने पकड़ लिया, अगर इसको 2, 3, 4 दिन लग जाते तो बच्चा किसी के हाथ बिक जाता और उन्होंने शायद 2-2.5 लाख के उन्होंने सौदा भी तय किया हुआ था कि हम इसको बेच देंगे और अगर वो बिक जाता तो ये शायद हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता कि हम उसको रिकवर करने। क्राइम को ट्रेसिंग में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो टाइम है कि आप वक्त पे वो एक्शन ले लें, क्योंकि जब वो वक्त गुजर जाता है तो फिर उसके बाद आप उतना एक्शन ले नहीं पाते। जी ये बताइएगा कि बच्चे को जब बाजियाब करवाया तो बच्चा स्टेबल था, ठीक था? जी, बच्चे को बाजियाब कराया, बच्चा बिल्कुल ठीक था अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल मैंने उसको देखा, अपने हाथों में उठाया, उसकी वालदा को दिया, वो बिल्कुल ठीक था। और हमारी सर्विस में, पुलिस सर्विस में जो मोमेंट ऑफ प्राइड है या मोमेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन है, वो सबसे बड़ा मोमेंट ये है कि जब आप एक बच्चे को उसकी वालदा के हाथ में देते हैं और उसको रिकवर कर करते हैं, वो जो फीलिंग है वो किसी भी रिवॉर्ड से, किसी भी तनख्वाह से, किसी भी फेम से बहुत बड़ी फीलिंग है। और अल्लाह का शुक्र है कि हम और हमारी सारी टीम, जिसमें हमारे एसएसपी इन्वेस्टिगेशन थे, एसपी मदीना टाउन थे, सारी टीम ने बड़ा इसमें काम किया। जी। उमर सैद मलिक साहब, लास्ट क्वेश्चन। मुल्ज़िमान का सीआरओ पुलिस सबसे पहले चेक करती है, जिनको अरेस्ट करती है, कि आखिर ये पहले से रिकॉर्ड याफ्ता तो नहीं है। इन्हीं एक्यूज़ की जब हम बात करते हैं तो इनका रिकॉर्ड निकाला है, क्या कहता है रिकॉर्ड? जो इमीडिएट जो हमने 2 बंदे पे उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, मगर फर्दर हम, क्योंकि अभी रिमांड चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ये कुछ ही दिनों में इन्वेस्टिगेशन फाइनल होगी। क्योंकि मैं अभी भी एसएसपी इन्वेस्टिगेशन से यही बात कर रहा था कि हमें देखना ये है कि ये गैंग क्या सिर्फ एक बच्चे की हद तक बना था या ये एक प्रॉपर गैंग है। और क्योंकि ये अभी कुछ ही दिन पहले ही वाक़या हुआ है तो इसको हम पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम।